नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सीएपीएफ की जो फोर्सेस हैं, तो उनके महानिदेशक कौन हैं, उनके मुख्यालय कौन है, उनका फुल फॉर्म क्या होता है, उनका स्थापना कब हुआ था, उनके आदर्श वाक्य क्या है तथा उनकी तैनाती कहाँ दी जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग सीएपीएफ के जितने भी फोर्सेस हैं उन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं अभी नीना सिंह। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दोस्तों, आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठे ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आपको जो है बार बार जो है वीडियो को ना देखना पड़े और आप भूले नहीं। तो इसका स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य यानी सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। और सीआईएसएफ के जो जो जवान होते हैं, तो इनके तैनाती कहाँ दी जाती है? तो इनके तैनाती दी जाती है जितने भी जो केंद्रीय संस्थान होते हैं, जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, या फिर जितने भी केंद्रीय संस्थान होते हैं, वहाँ पे जो है सीआईएसएफ के जो है जवान तैनात किए जाते हैं ताकि ये इनकी सुरक्षा कर सके। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना में मैंने दिया है कि 1939 और 1949। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, 1939 और 1949 का मतलब हुआ कि जब अंग्रेज थे तो उन्होंने 1939 में इसका जो है रूपरेखा तैयार किया था, लेकिन 1949 में जो पूर्ण रूप से इसका यानी कि सीआरपीएफ का गठन हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। यानी कि सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है तो उसका है सेवा और वफादारी। और इनकी तैनाती कहाँ की जाती है? तो इनकी तैनाती की जाती है जितने भी नक्सल प्रभावित जो स्टेट्स हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार का कुछ जिला हो गया, महाराष्ट्र का कुछ जिला हो गया, तो वहाँ पर इनकी तैनाती दी जाती है। साथ ही साथ जब कहीं पर कोई निषेधाज्ञा लागू होती है, यानी कि धारा 144 लागू होती है, तो ये जो है पुलिस के सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। या फिर कहीं पे जब जरूरत पड़ती है कि वहाँ पे कुछ जो है जो घटित होने वाली है, तो वहाँ पे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे सीआरपीएफ की तैनाती कर देती है। अगला आपका क्वेश्चन है, और दोस्तों इनके जो अभी डीजी कौन है यानी कि महानिदेशक कौन है? तो वो है अनीश दयाल सिंह। इनकी तस्वीर यहाँ पे लगी है, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीएसएफ यानी कि बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीमा सुरक्षा बल। और इनके अभी डीजी कौन है? तो उनका डीजी है नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल बीएसएफ के डीजी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। जी हाँ दोस्तों, जो भारत पाकिस्तान के जो मध्य युद्ध हुआ था 1965 में, तो उसी में बीएसएफ की स्थापना हुआ थे, ताकि जो इंडियन आर्मी है वो जो है युद्ध के समय तो हमेशा वो तैयार रहती है, लेकिन पीस टाइम पर जो है इंडियन आर्मी को जो है एक सहायक फोर्स की जरूरत थी, जो कि पीस टाइम पे जो है बॉर्डर पे गश्त कर सके। तो इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई। और बीएसएफ जो है स्पेशली पीस टाइम में ही अपना रोल निभाती है, और वार टाइम में जो है इंडियन जो आर्मी होती है या फिर भारतीय तीनों सेना होते हैं वो आगे रहते हैं, जबकि इनके सहायता के रूप में सीएपीएफ की जो या फिर पैरामिलिट्री की जो जितने भी फोर्सेस हैं वो इनका साथ देती है। तो नितिन अग्रवाल डीजी है और 1965 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। देखिए दोस्तों, जितने भी आपके पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं स्पेशली इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इस फोर्स का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसमें अगर नई दिल्ली का ऑप्शन दिया है तो नई दिल्ली में ही। अगर आपको पता नहीं है तो आप नई दिल्ली में टिक करेंगे तो 80% चांस है कि आपके ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि नई दिल्ली में ज़्यादातर के हेडक्वार्टर हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाए कि बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इनकी तैनाती कहाँ दी जाती है? तो इनकी तैनाती दी जाती है जो इंडो पाक बॉर्डर है या फिर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो वहाँ पे इनकी तैनाती दी जाती है, यानी कि बीएसएफ के वहाँ पे जवान जो है तैनात रहते हैं। और दोस्तों इस समय इनके डीजी है नितिन अग्रवाल। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, यानी कि आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है। दोस्तों, आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन
तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो मैं अभी आपको CAPF का ये जितने भी फोर्सेस है बता रहा हूँ, तो देखिए CAPF में स्पेशली आपके 6 फोर्सेस होते हैं। कई लोग कहते हैं कि 5 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 6 फोर्सेस होते हैं, CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB और NSG। लोग कहते हैं कि NSG जो है वो काम करती है आपका पैरामिलिट्री में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी जो है CAPF का हिस्सा है, क्योंकि इसको NSG को भी जो लीड करता है तो वो एक IPS अधिकारी होता है। तो NSG का जो DG होता है वह एक IPS अधिकारी होता है। तो जितने भी IPS अधिकारी है वो CAPF को जो है लीड करते हैं, जबकि भारत के जो भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं वो पैरामिलिट्री, यानी कि पैरामिलिट्री जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है या फिर असम राइफल्स है, ये पैरामिलिट्री में शामिल है 2 फोर्स, और इनको लीड करते हैं इंडियन आर्मी के जो जवान होते हैं, इंडियन आर्मी के जो अधिकारी होते हैं, तो वो इनको लीड करते हैं। लेकिन दोनों में ये एक चीज़ कॉमन है कि दोनों को जो है होम मिनिस्ट्री से जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसी के अंतर्गत ये काम करते हैं, यानी कि जो मंत्रालय है होम मिनिस्ट्री, तो जो वहाँ से दिशा निर्देश आएगा तो CAPF और पैरामिलिट्री दोनों काम करती है। लेकिन पैरामिलिट्री को लीड करता है इंडियन आर्मी के जो अधिकारी, और CAPF का जो फोर्सेस हैं उनको लीड करता है एक IPS अधिकारी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ITBP के इस समय DG कौन, यानी कि महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है राहुल रसगोत्रा, ठीक है, राहुल रसगोत्रा। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो ITBP का स्थापना जब भारत और चाइना के मध्य जो 62 में युद्ध हुआ था 1962 में, तो उसी को देखते हुए ITBP की स्थापना किया गया था। और इसका जो आदर्श वाक्य है ITBP का वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, ठीक है, शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ITBP का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादातर जो हमारे फोर्सेस हैं तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में ही है। और इस समय इनकी तैनाती कहाँ दी जाती है, तो ITBP की तैनाती होती है इंडो तिब्बत और इंडो चाइना या फिर इंडिया जो इंडो भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पे इनकी तैनाती दी जाती है। दोस्तों SSB का फुल फॉर्म SSB को अब लोग हम समझेंगे कि SSB क्या होता है। तो देखिए SSB के महानिदेशक कौन है, तो SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल जो है SSB का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और इस समय इसके DG हैं दलजीत सिंह चौधरी, जो कि एक IPS अधिकारी है, ठीक है। तो आपके जितने भी CAPF के जो ये 6 जो फोर्सेस हैं इनको लीड करता है एक IPS अधिकारी। तो दलजीत सिंह चौधरी भी अब IPS अधिकारी है। 1963 में जो है SSB की स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है। और इसकी तैनाती कहाँ दी जाती है, तो ये भारत नेपाल का जो बॉर्डर है उस पर SSB की तैनाती दी जाती है। और दोस्तों ये दलजीत सिंह चौधरी अभी इसके जो है आपके महानिदेशक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ठीक है, सेवा, सुरक्षा और ब्रदरहुड। कहीं कहीं पे सेवा, सुरक्षा और ब्रदरहुड भी देता है, तो आप लोग जो है आदर्श वाक्य में ब्रदरहुड दे तो भी उसको टिक कर दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है NSG के महानिदेशक कौन है। तो देखिए दोस्तों ये जो NSG है ये आपका बिल्कुल नया जो है भारत का अभी सबसे नया जो है ये फोर्स है, ठीक है। NSG सबसे नया फोर्स है, क्योंकि जो सबसे पुराना फोर्स है तो वो कौन सा है, तो वो स्पेशली कहा जाए तो पैरामिलिट्री का है, वो 1835 में असम राइफल्स है। लेकिन सबसे नया में कौन है, तो 1984 में NSG बना। और NSG का जो है हेडक्वार्टर का है, तो ये मानेसर है, ठीक है, मानेसर में NSG का हेडक्वार्टर है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में गुरुग्राम के पास जो है मानेसर पड़ता है। और इसके DG हैं MA गणपति। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा। और ये स्पेशली क्यों बनाया गया, तो ये स्पेशली जो उग्रवादी होते हैं या फिर जो आतंकवादी की जो घटनाएं घटित होती है तो उससे सामना करने के लिए NSG जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, काफ़ी एडवांस फोर्स है, काफ़ी एडवांस जो है सिक्योरिटी फोर्स है। ये जो है स्पेशली आपका जो है प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर जो VVIP जो नेता होते हैं या फिर VVIP जो बाहर के जो लोग आते हैं तो उनकी सुरक्षा में इनको तैनात किया जाता है। और ये जो है आपका हवा में या फिर स्थल पे या फिर जल में कहीं पे भी ये आसानी से अपना जो है एक्शन दिखा सकते हैं, और ये तुरंत जो है आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। अभी जो ताज होटल में जो एक बार हमला हुआ था 2008 में, तो उसमें जो NSG के कमांडो उतारे गए थे, जो है लिफ्टिंग किए गए थे हेलीकॉप्टर द्वारा, और इन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया था।
तो ये उग्रवादी का मुकाबला करने के लिए एनएसजी का गठन किया गया है और इस समय इसके हेड कौन है, तो वो है MA गणपति। अगला आपका क्वेश्चन है कि असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों देखिए, असम राइफल्स को AR भी कहा जाता है। अगर आप लोग SSC GD का एग्जाम जब फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें AR का एक ऑप्शन आता है, तो वो असम राइफल्स, AR का मतलब होता है असम राइफल्स, ठीक है। और ये स्पेशली असम राइफल्स आपका पैरामिलिट्री का हिस्सा है, ये CAPF का हिस्सा नहीं। ये देखिए, CAPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय जो सशस्त्र फोर्स जो होते हैं तो उन्हें CAPF कहा जाता है। लेकिन जो पैरामिलिट्री होती है ये CAPF का हिस्सा नहीं है, ये अलग हो जाती है। देखिए, मिलिट्री का मतलब होता है आपको तीनों सेना, यानी कि आर्मी, नेवी और आपका वायुसेना, जबकि CAPF का मतलब होता है कि आपका ITBP, CISF, CRPF, BSF, SSB और NSG। जबकि जो असम राइफल्स है ये पैरामिलिट्री में है और इसको लीड कौन करता है, तो मैंने आपको बताया कि जो CAPF है उसको लीड करता है IPS अधिकारी, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जबकि असम राइफल्स यानी कि पैरामिलिट्री के जो फोर्स है तो इसको IPS अधिकारी लीड नहीं करता है, इसको इंडियन आर्मी का ऑफिसर लीड करता है। और ये किस रैंक का अधिकारी होता है, तो ये होता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। जब भी इसका कोई DG बनेगा तो वो लेफ्टिनेंट जनरल ही होगा, ठीक है। तो इस समय इसके DG कौन है, तो इनके DG है PC नायर, ठीक है। PC नायर, लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर इसके DG है, डायरेक्टर जनरल है। और ये 1835 में इसकी स्थापना हुई थी असम राइफल्स की, और ये भारत का सबसे पुराना फोर्स है, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों का मित्र, ठीक है, पहाड़ी लोगों का मित्र। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मेघालय की राजधानी शिलोंग में है, ठीक है। और इसकी तैनाती कहाँ दी जाती है, असम राइफल्स की तैनाती दी जाती है। जैसे कि जो उग्रवाद जहाँ पे अभी ज़्यादा है तो वो आपके आपका नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसीलिए वहाँ पे असम राइफल्स की तैनाती दी जाती है, खासकर असम में। और ये भारत म्यांमार पे इनकी तैनाती दी जाती है, क्योंकि भारत म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ होता है, तो वहाँ पे असम राइफल्स के सोल्जर जो है वो तैनात रहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि SFF के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पैरामिलिट्री में दो फोर्सेस हैं, आपका एक असम राइफल्स है और दूसरा SFF। तो SFF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। नाम से ही पता चला है कि ये फ्रंटियर फोर्स है, यानी कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो सीमावर्ती जगह है, जैसे कि आपका चाइना से, भूटान से, नेपाल से, जो या फिर तिब्बत से जो भारत के सीमा टच करते हैं, तो वहाँ पे SSF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जो है तैनात किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जो है, ये कहा जाए कि ये एक गुप्तचर फोर्स है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये रा के अंतर्गत भी काम करते हैं, IB के अंतर्गत भी इसके जो अधिकारी हैं काम करते हैं, और ये इंडियन आर्मी के अंतर्गत भी काम करते हैं। इसमें टोटल मान के चलिए 5000 जवान हैं, क्योंकि इस पर आप जो है ऑनलाइन इसका ज़्यादा जानकारी नहीं निकाल सकते। बहुत ही ये समझिए कि एक खुफिया विभाग की तरह इसके जो सोल्जर है वो काम करते हैं। और इसका अधिकारी कौन होता है, तो इसका अधिकारी जो है ये मेजर जनरल रैंक का कोई अधिकारी होता है। जैसे कि असम राइफल्स में कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी ही इसका DG बनाया जाता है, जबकि इसके DG जो बनाए जाते हैं वो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी बनाया जाता है, जो कि एक पद नीचे है, ठीक है। क्योंकि जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसके नीचे मेजर जनरल होता है। दोस्तों इसके इस समय महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक का अभी कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये गुप्त रूप से ये सब रखा जाता है। भारत सरकार इसको जो है ये जो है सार्वजनिक नहीं करती है। अभी आपने देखा होगा कि जो चाइना से झड़प हुआ था भारत और चाइना के सोल्जर के बीच में, तो इसमें जो है SFF के जो है जवान शामिल थे, और उन्होंने चाइना के जो सैनिक हैं उनको पीछे धकेल दिया था, ठीक है। तो ये SFF का हेडक्वार्टर UK में है या उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में हेडक्वार्टर है। और इसका जो स्थापना क्यों किया गया, तो स्थापना स्पेशली किया गया पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA, जो चाइना की फोर्स है, चाइना की मिलिट्री है, तो PLA के जवाब देने के लिए ही SFF का स्थापना किया गया, ताकि जब 1962 जैसी जो घटना अगर चाइना करता है तो उसको तुरंत जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो CAPF के फोर्सेस होते हैं और जो आपके पैरामिलिट्री के फोर्स होते हैं, तो इनको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इनको कायदे से याद कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपके ये काम आएगा। हमेशा आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग इसको केवल DG बदलते रहेंगे, तो उन्हें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों SSC GD से ही रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियो बनाए, उन्हें आप लोग देखिएगा, ताकि आपकी जानकारी जो है एडवांस हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मिलिट्री में कुल कितनी सेनाएं शामिल है। आप लोग इसको जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मिलिट्री में कुल कितनी सेनाएं हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।